जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, वॉइस लर्निंग में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि चैप्टर नंबर 4 के प्रॉब्लम चल रहे हैं क्लास मैट्रिक के, और हम अब चैप्टर नंबर 4 के प्रॉब्लम नंबर 6 करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि इस वीडियो में जो करंट वीडियोस हमारे पास चल रही हैं, इसमें हम सिंध टेक्स्ट बुक का कोर्स जो है वो फॉलो कर रहे हैं, और उसकी क्लास मैट्रिक और 9th की फ़िज़िक्स के प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो मैं दोबारा आपको रिपीट कर दूं। आज हम प्रॉब्लम नंबर 4.6 करेंगे आज की वीडियो में। विदाउट वेस्टिंग ऑफ द टाइम आए चलते हैं अपने प्रॉब्लम की तरफ, उसके बाद फिर बाकी बातें करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के प्रॉब्लम में जो हमसे ये बात कर रहा है वो, अब थोड़ा सा हम पहले प्रॉब्लम लिख लेते हैं, देन उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे प्रॉब्लम में ये क्या बात कर रहा है। स्टूडेंट, प्रॉब्लम में ये कह रहा है कि एम्प्टी ट्रक वेट 4000 न्यूटन, यानी कि एक खाली ट्रक है जिसका वेट आपके पास 4000 न्यूटन है, जिसको हम अपनी आम जुबान में कहते हैं कि उसका वजन जो है वो 4000 न्यूटन है। Its engine can produce an acceleration of 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका जो इंजन है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगाई गई, यानी इंजन अपनी फुल ताकत लगाने के बाद उसके ऊपर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये साथ में हमें ये भी बता रहा है कि अब इससे ज़्यादा इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाई जा सकती, यानी इससे ज़्यादा इंजन ताकत नहीं लगा सकता। उसने जितनी फोर्स लगानी थी वो लगा ली, वो कितनी लगाई है वो हमें नहीं पता, लेकिन उसके बदले में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कराई है वो कितनी कराई है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये कहता है कि इफ द ट्रक इज लोडेड विद 2000 न्यूटन, अब वो खाली ट्रक था, अब उसके ऊपर हमने 2000 न्यूटन लोड मजीद रख दिया। जब उसके ऊपर 2000 न्यूटन लोड रख दिया तो अब हम देखते हैं कि वो मांग हमसे क्या रहा है। कहता है कि फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन द इंजन कैन प्रोड्यूस। अब आपको पता है कि पहले वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस कर रहा था, अब वो कितनी करेगा, क्योंकि फोर्स उसकी चेंज नहीं हो रही, क्योंकि फोर्स वो मैक्सिमम लगा रहा है तो ही उसने 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर किया था। अब इसके बाद जब हमने 2000 न्यूटन उसके ऊपर लोड रखना है तो अब वो कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। अब हम सबसे पहला हमारा काम कि हमने डेटा बनाना है, और डेटा बनाने के बाद फिर हम करते हैं अपनी सॉल्यूशन। तो आ जाए स्क्रीन पर स्टूडेंट्स। अब हमसे ये कह रहा है कि डेटा के अंदर देखें, हम सबसे पहले लिखते हैं कि वेट ऑफ द एम्प्टी ट्रक, यानी खाली ट्रक का वेट कितना है वो हमारे पास हमें पता है, हम उसे W1 लिख लेते हैं, वो हमारे पास है 4000 न्यूटन। अब उसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं, कहता है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी है, वो हमारे पास है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर हम W1 और A1 लिख रहे हैं। इसको हमने थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया है कि पहले इतनी थी उसको हमने 1 कर देंगे, अब बाद में कितनी होगी उसको हम 2 कर देंगे, क्योंकि थोड़ा सा हमें एक नाम अलग करना होता है। 1 और 2 कोई रूल में नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है, कोई लॉ नहीं है। एक्चुअली 1 और 2 को हमने अपनी मर्जी से अलग किया है। चलें जी, हम देखते हैं कि अब वेट 2 कितना है। होना तो ये चाहिए था कि वेट 2 जो आप समझ रहे हैं कि 2000 न्यूटन होता, नहीं, 2000 न्यूटन नहीं है। वेट 2 होगा W1, यानी कि ट्रक का अपना वेट और उसके ऊपर जो लोड किया गया 2000 न्यूटन, टोटल मिला के जो हमें मिलेगा वो मिलेगा वेट 2, जो कि बनेगा आपके पास 4000 न्यूटन प्लस 2000 न्यूटन इज इक्वल टू 6000 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। अब हमने फाइंड करनी है एक्सेलरेशन 2, यानी कि ट्रक के ऊपर वेट जब हमने लाद दिया, रख दिया, अब एक्सेलरेशन कितनी होगी, अब हमने ये फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स, फॉर्मूला हमारे पास है। अब फॉर्मूला के लिए हम सबसे पहले करने क्या जा रहे हैं, हम सबसे पहले करने ये चाह रहे हैं कि हम एक्सेलरेशन A2 फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें M1 फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि खाली ट्रक का मास कितना है। देखें, हम वेट से एक्सेलरेशन फाइंड नहीं कर सकते। उसका रीजन, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो है F इज इक्वल टू
ma। अब आपको पता है कि हमारे पास मास हमारा फाइंड करना हमें लाजमी है, तो फिर एक काम करते हैं कि सबसे पहले हम मास फाइंड कर लेते हैं खाली ट्रक का। वो कितना था, हमारे पास फार्मूला है W1 = m1g, यानी W = mg का फार्मूला है। तो हम एक काम ये करते हैं कि यहाँ आप कर्सर पे देखें, अब साथ साथ चलिएगा कि यहाँ पे देखें कि हमने क्या किया कि m1 को यहीं रहने दिया और g को हम दूसरी तरफ ले गए, क्योंकि m1 हमने फाइंड करना था। तो फिर हम एक काम ये कर रहे हैं कि m1 की वैल्यू, W1 की वैल्यू आप पुट करें जो कि 4000 न्यूटन है, डिवाइड कर दें आप 10 के साथ, तो ये आपके पास हो जाएगा 400 kg, किलोग्राम, क्योंकि मास का आपके पास जो यूनिट है वो क्या हो जाता है, किलोग्राम। तो ये m1 तो हमारे पास फाइंड हो गया। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि m1 से हमें क्या मिलता है। m1 से हमें यह मिलेगा कि जो पहले मैंने आपसे एक बात कही थी कि फोर्स उसने अपनी लगा ली है, मैक्सिमम फोर्स वो लगा चुका है, अब उससे ज्यादा इंजन फोर्स नहीं लगा सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है। अब वो फोर्स है कितनी ये हमें नहीं पता, तो इसलिए हम ये करते हैं कि हम उस फोर्स को फाइंड कर लेते हैं। तो फोर्स जब फाइंड होगी तो फिर हमें एक्सेलरेशन 2 भी खुद ब खुद फाइंड हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आए हम फोर्स फाइंड करते हैं। जब फोर्स फाइंड की तो आपके पास क्या आ गया, F = m1 a1, यानी कि a2 तो हमारे पास है ही नहीं, तो a1 पर अभी तक हम चल रहे हैं। तो हम एक काम करते हैं कि F = एक्सेलरेशन, ये देख सकते हो आप डेटा के अंदर 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर है, और आपके पास फोर्स जो है वो कितनी है, सॉरी मास कितना मिला था, 400 kg। अब आप इन दोनों को कर लें मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, फोर्स आपके पास मिलेगी कितनी, 400 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स ये जो 400 न्यूटन फोर्स है ये एक्चुअली आपका इंजन लगा चुका है, इससे ज्यादा आपका इंजन फोर्स नहीं लगा सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फोर्स केस 1 यानी खाली ट्रक पे भी उतनी लगेगी, और भरे हुए ट्रक यानी 2000 न्यूटन फोर्स उसके ऊपर लगाने के बाद भी इतनी लगेगी। तो अब हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि देखें हमें फोर्स मिल गई, ठीक है। अब हम क्या करना है कि हमने एक्सेलरेशन 2 फाइंड करनी है, जिसके लिए हमें अब लोडेड ट्रक का मास भी फाइंड करना पड़ेगा। जब लोडेड ट्रक का मास फाइंड करेंगे तो आप वही वाला फार्मूला उठाएंगे W = mg वाला, लेकिन अब हमने W2 लिखा है क्योंकि लोडेड ट्रक की बात हो रही है, मास 2 लिखा है क्योंकि लोडेड ट्रक की बात हो रही है। तो फिर हम ये करते हैं कि मास 2 = W2 / g। अब W2 की वैल्यू हमारे पास है 6000 न्यूटन डिवाइडेड बाय g, जो कि हमारे पास कांस्टेंट है ग्रेविटेशनल का एक्सेलरेशन, जो कि कितना है हमारे पास 10 है। तो देखिए स्टूडेंट्स अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ये हो रहा है कि आप 10 जो है वो 6000 को डिवाइड करेगा तो आपके पास जो आंसर आएगा मास 2 = 600 kg। या मेरे कर्सर के साथ साथ रहा करें ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो। तो आपके पास मास जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 600 kg। तो जनाब ये देखें, मेरा कर्सर गौर से देखिएगा, कर्सर को गौर से देखें कि आपके पास मास 2 भी मिल गया है, आपके पास फोर्स भी मिल गई है जो कि लोडेड और खाली ट्रक पे एक ही जितनी लग रही है। तो मेरा क्या नहीं ख्याल कि अब एक्सेलरेशन फाइंड करने में क्या मसला होगा। तो एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं जनाब। तो F = m2 a2, m2 यानी लोडेड ट्रक का मास, A2 यानी लोडेड ट्रक की एक्सेलरेशन कितनी होनी चाहिए। तो हम फार्मूला को थोड़ा सा रीअरेंज करें, देखें क्या हुआ, एक्सेलरेशन ये रह गई, F आपके पास इधर था, तो ये मास जो इस तरफ से आया वो इधर आके डिवाइड करेगा किसको, F को। दोबारा बता दूं कि यहां पर F = ma है, ये m यहां से डिवाइड करेगा आके F को, तो ये आपके पास डिवीजन हो जाएगी और फिर आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, A2 = F/m2। अब हम देखते हैं कि दोनों वैल्यूज पुट कर लेते हैं। जब दोनों वैल्यूज आप पुट करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, F/m2। ठीक है जी। तो अब F की वैल्यू लिखते हैं। F हमारे पास है 400 और एक्सेलरेशन हमारे पास जो कि अब यहां आपने फाइंड की है वो है 600 और F आपके पास ये फाइंड किया था आपने जो कि 400 है। दोनों को आप विद कैलकुलेटर डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0.66 मीटर/सेकंड स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम आपका कंप्लीट हुआ। अगर कोई चीज इसमें समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
अगर कोई बात आपको कोई प्रॉब्लम कर रही है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। अगर अच्छा लगा है तो तारीफ कर दीजिएगा, अगर बुरा लगा है तो मिस्टेक बता दीजिएगा। लेकिन इतना सारा बोला है तो मेरा नहीं ख्याल कि एक लाइक तो बनता है इसके ऊपर, और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब ये स्टार्ट हुई हैं वीडियोस। इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में तमाम चैप्टर्स के प्रॉब्लम्स, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग इक्वेशन सारी की सारी आपको इंशाल्लाह इस चैप्टर पे अपलोडेड होती हुई नजर आएंगी। सो इसलिए जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर आप अपने एग्जाम की जबरदस्त किस्म की तैयारी कर सकें। सो जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।